नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ का लाडला बेटा। संजना की शादी का खुमार अभी उतरा नहीं था। कल ही तो वह लोग हनीमून से वापस आए थे। एकदम से राजेश बोले, यार कल तो तुम्हें भैया लेने आ रहे हैं, तुम चली जाओगी, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। अब तो लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा था। संजना राजेश को छेड़ते हुए बोली, अब तो मैं 1-2 महीने से पहले नहीं आऊँगी। नहीं यार, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना। संजना बोली, अरे बाबा, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। दोनों के बीच अभी बातचीत चल रही थी। तभी मम्मी बोली, अरे बेटा संजना, जरा मेरी साड़ी तो निकाल दे, मैं शोभा आंटी के घर कथा में जा रही हूँ। जी माँ जी। संजना ने आकर माँ जी की साड़ी निकाल कर दे दी और राजेश बाहर किसी काम से चले गए। पापा जी बाहर कमरे में बैठे पेपर पढ़ रहे थे। संजना भी कमरे में आकर अपना बैग खाली करके सारे कपड़े अलमारी में रखने लगी। तभी पापा जी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, संजना बेटा जल्दी आओ। क्या हुआ पापा जी? बेटा, शोभा आंटी के घर से फ़ोन आया है कि तेरी माँ के ऊपर खोलती हुई चाय गिर गई है, वह काफ़ी जल गई है। मैं तुरंत वहीं जा रहा हूँ और राजेश को भी बोल दे कि वहीं पहुँच जाए। थोड़ी देर बाद पापा और राजेश माँ को लेकर घर आ गए। माँ काफ़ी परेशान लग रही थी क्योंकि पूरी चाय की केतली माँ के पैर के ऊपर गिर गई थी। दवा वगैरह देने के बाद माँ को आराम करने के लिए लिटा दिया गया। अब माँ तो बड़ी परेशान थी कि बहू तो अभी नई नई आई है, अभी तक इसने रसोई भी नहीं बनाई है और कल ही तो यह वापस घूमकर आई है, इसे तो कुछ पता भी नहीं है। समझ नहीं पा रही थी कि काम कैसे होगा। इतना विश्वास था कि राजेश तो थोड़ा बहुत काम कर ही लेता है। इधर संजना भी सोच रही थी कि मायके में थोड़ा बहुत तो काम करती थी, लेकिन पूरा काम करने की अभी आदत उसकी नहीं थी। माँ ने शादी से पहले कहा भी था कि मैं इसको धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी, और अब मैं क्या करूं। तभी राजेश बोले, यार परेशान ना हो, चलो रसोई में चलते हैं, सारा खाना फटाफट बन जाएगा। और सच में संजना ने राजेश की सहायता से सारा खाना फटाफट बना लिया। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है, पापा जी बोले। खाना खाने के बाद माँ ने संजना को आवाज़ दी, बेटा तेरा भाई कल तुझे लेने आने वाला है, अपनी तैयारी कर ले। नहीं माँ, मैं कल मायके नहीं जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं कल तक ठीक हो जाऊँगी। नहीं माँ, मैंने भैया को फ़ोन कर दिया है कि मैं अभी नहीं आ पाऊँगी और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा, तेरा पहला पग फेरा है, पग फेरा तो बाद में भी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद सभी लोग सोने चले गए। अभी सो रही थी तभी राजेश की आवाज़ सुनाई दी, टन टनाटन, उठिए मैडम, चाय तैयार है। अरे मैं आ रही थी, कोई बात नहीं, चाय मैंने बना ली, और माँ पापा, मैंने उन लोगों को भी चाय दे दी है। थोड़ी देर बाद संजना ने राजेश के साथ मिलकर नाश्ता भी तैयार कर लिया। राजेश कोई भी काम संजना को अकेले नहीं करने दे रहा था। माँ ने भी राजेश को खास हिदायत दे दी थी कि बहू को किसी भी तरह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। राजेश ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। घर के सभी कामों में राजेश पूरा सहयोग दे रहा था। संजना सोच रही थी कि मैं तो सोच रही थी कि घर का सारा काम कैसे करूँगी, लेकिन राजेश की वजह से तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। पापा जी छोटा मोटा काम अपने आप ही कर लेते, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। थोड़े दिन बाद जब माँ बिल्कुल ठीक हो गई तो राजेश से बोला, शादी के बाद संजना मायके नहीं जा पाई है, जा तू ही उसका पग फेरा करवा ला। राजेश, ठीक है माँ। जब संजना को भी लगा कि हाँ माँ लगभग ठीक हो गई है, तभी वह जाने के लिए तैयार हुई। रास्ते में संजना ने राजेश से पूछा कि आप सारा काम इतने अच्छे से कैसे कर लेते हो। तो राजेश बोला, जब माँ शादी करके आई थी तो पापा कुछ भी काम नहीं करते थे, तो नौकरी के कारण माँ को तुरंत पापा के साथ आना पड़ा। माँ को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसीलिए माँ ने सोचा था कि मैं अपने बेटे को हर काम में परफेक्ट बनाऊंगी। अच्छा जी। संजना अब तो मायके जाने के लिए बावरी हुई जा रही थी। मायके पहुंचकर मम्मी भाभी सब के गले लग गई। सब लोग बैठे बातें कर रहे थे।
तभी संजना की मम्मी संजना से बोली, बेटा तुझे ससुराल में तो बहुत परेशानी हुई होगी, क्योंकि तू तो घर का काम बहुत अच्छे से नहीं कर पाती थी और तेरी सासू माँ को भी इतनी तकलीफ हो गई। संजना हंसते हुए बोली, अरे नहीं मम्मी, मेरी सासू माँ का लाडला बेटा, इन्होंने मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी। और वह शरारत से राजेश का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। दोस्तों, घर का काम कोई भी कर सकता है, चाहे वह बेटा हो, चाहे वह बहू हो, चाहे वह बेटी हो। अगर हमें घर का काम करना आता होगा तो किसी भी मुसीबत के समय हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तो घर का काम करना सभी को सीखना चाहिए ताकि कभी भी कोई दिक्कत ना हो। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।